फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में बीएड का एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये सीरीज जो है, जो बच्चे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होंगे उनके लिए जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो प्रथम प्रश्न पत्र यानी फर्स्ट पेपर जो है, जो हमारा बाल्यावस्था एवं विकास यानी चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप है, उसके बारे में जो हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग देखेंगे कि कैसे पेपर आता है और कैसे लिखा जाता है, और ये सारी चीज़ें जो हम लोग डिस्कस करेंगे। ये क्लास जो है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल है। अगर आप लोग को वीडियो हमारी अच्छी और हेल्पफुल लगा करे तो आप हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर किया करिए। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो है खंड ए से 10 प्रश्न आते हैं और 10 प्रश्न जो है 2 नंबर के होते हैं। टोटल जो हमारे 20 नंबर के जो है प्रश्न आते हैं, और इसमें जो है सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य होता है, और एक प्रश्न का उत्तर हमें जो है 50 शब्दों में लिखना होता है। तो चलिए पहला प्रश्न हमारा है। पहला प्रश्न है, बालक के मानसिक विकास में परिवार की भूमिका बताइए। तो इसमें क्या है, परिवार का शांत एवं सुखद वातावरण बालक के मानसिक विकास को जो बहुत प्रभावित करता है। इस संबंध में जो है एक मनोवैज्ञानिक ने कहा है, एक अच्छा परिवार जिसमें माता पिता में जो है अच्छे संबंध होते हैं, जिसमें वे अपने बच्चों की रुचियों और आवश्यकताओं को समझते हैं, और जिसमें जो है आनंद और स्वतंत्रता का वातावरण होता है, और प्रत्येक सदस्य के मानसिक विकास में जो है अत्यधिक योग देता है। पहला हमारा ये प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न हमारा है, नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो इसको प्रभावित करने वाले जो है निम्न कारक है। पहला कारक हमारा है परिवार, दूसरा हमारा है मित्र मंडली, तीसरा हमारा है विद्यालय, और चौथा हमारा है वैयक्तिक भिन्नताएं जो है ये प्रमुख कारण है इसके। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, आतंकवाद रोकने के प्रमुख उपाय बताइए। तो इसके जो है प्रमुख उपाय हैं। पहला हमारा उपाय है, यदि सभी राष्ट्र आतंकवादियों को अपने शत्रु विरोधी देशों के विरुद्ध प्रशिक्षण, शरण और प्रोत्साहन देना बंद कर दे तो आतंकवाद में जो है कमी आ सकती है। दूसरा हमारा उपाय है, विश्व स्तर पर आचार संहिता बनाई जाए जिसका पालन जो है सभी देश करें। इससे जो है आतंकवाद को जो है पहचानने में सहायता हो जाएगी। अगला हमारा उपाय है, युवा वर्ग को शिक्षा और रोजगार के पर्याप्त अवसर सुगम कराए जाएं। अगला हमारा है, अपहरण एवं बंधक जैसी आतंकवादियों कार्यवाहियों से निपटने हेतु विशिष्ट कमांडो बल जो है तैयार किया जाए। ये हमारे जो है प्रमुख उपाय हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, पियाजे के संज्ञात्मक विकास की प्रमुख अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो इसकी जो है प्रमुख 4 अवस्थाएं हैं। पहला हमारा है स्नायु पेशी अवस्था, दूसरा हमारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा हमारा जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा हमारा जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न हमारा है, घर को शिक्षा का प्रभावशाली अभिकरण बनाने के जो है 2 उपाय बताइए। तो इसके जो है 2 उपाय। पहला उपाय हमारा है सीखने का प्रथम स्थान। सीखने का प्रथम स्थान जो है माता पिता एवं घर या परिवार है, जहाँ जो है बालक बहुत सी बातें सीखता है। रेमांड के अनुसार जो है सामान्यतः रूप से घर ही वह स्थान है जहां बालक अपनी माँ से चलना, बोलना, मैं और तुम में अंतर करना, और अपने चारों ओर की वस्तुओं के सभी गुणों को जो है सीखता है। दूसरा हमारा है मूल्यों एवं आदतों का जो है विकास। घर का प्रभाव जो है बालक में कुछ मूल्यों और जो है आदतों का विकास करता है। वह अपने माता पिता से जो है न्याय, माता से जो है प्रेम, और भाई बहनों से जो है भ्रातृत्व की जो है भावना सीखता है। ये हमारे 2 उपाय थे। अगला प्रश्न हमारा है, नैतिक विकास के स्तरों का वर्णन कीजिए। तो पहला हमारा है, जन्म के समय बालक में जो है नैतिकता संबंधी भावना अविकसित रूप से होती है। दूसरा हमारा 3 वर्ष की आयु में जो है बालक दूसरों के अधिकारों को भी जो है मान्यता समझने लगता है। तीसरा हमारा है, 3 से 6 वर्ष की आयु के बालक का व्यवहार अभी भी जो है प्रौढ़ व्यक्तियों की जो है निंदा एवं प्रशंसा पर जो है निर्भर करता है। अगला हमारा है, 6 से 9 वर्ष का बालक जो है न्याय व दया भाव में जो है गहरी आस्था रखता है। बालक के चरित्र में जो है सामाजिकता का जो है विकास धीरे धीरे होता है। अगला प्रश्न हमारा है, वृद्धि का अर्थ समझाइए अथवा जो वृद्धि को परिभाषित कीजिए। तो हरलाक के अनुसार जो है गर्भधारण के बाद ही गर्भस्थ शिशु में जो है विवृद्धि होने लगती है। यह विवृद्धि जो है गर्भस्थ शिशु के आकार और संरचना में होती है। यह विवृद्धि जो है परिपक्वता तक जो है चलती रहती है। विवृद्धि जो है बालक के शरीर और संरचना में ही नहीं बल्कि जो है उसके आंतरिक अंगों और मस्तिष्क में भी होती है। मस्तिष्क में जैसे विवृद्धि होती जाती है, बालक में सीखने, स्मरण और जो तर्क आदि की क्षमता जो है अधिक आ जाती है। अगला प्रश्न हमारा है, बालक के सामाजिक विकास में जो है घर की भूमिका।
तो बालक के सामाजिक विकास में जो है परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। माता पिता के व्यक्तित्व का बालक के व्यवहार पर जो है प्रभाव पड़ता है। समाजिकी की जो है प्रक्रिया द्वारा बालक के असभ्य व्यवहार को उचित दिशा प्रदान की जाती है। घर में सामाजिकरण की प्रक्रिया बालक को जो है सामाजिक मूल्यों के अनुसार आचरण करने के लिए जो है प्रेरित करता जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, यौन शिक्षा की आवश्यकता किस अवस्था में होती है? तो यौन शिक्षा की आवश्यकता जो है किशोरा अवस्था में होती है। किशोरा अवस्था में जो है काम प्रवृत्ति क्रियाशीलता जो है उठती है। बाल्यावस्था की जो है समलिंगी प्रेम भावना किशोरावस्था में जो है विषमलिंगी प्रेम भावना में जो है बदल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय दर्शन में अहम की संकल्पना क्या है? इरिक्सन ने जो है अहम के विकास के लिए अधिक महत्वपूर्ण बताया है और यह मानते हैं कि समझ आ जाने पर व्यक्ति वास्तविकताओं को परख करके जो है जीवन को संतुलित बना सकता है। इनके अनुसार जो है बालक का सामाजिक परिवेश शीघ्र ही माता पिता के अतिरिक्त अन्य लोगों तक फैलने लगता है और वे जो है उनके व्यवहार को जो प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विकास की चारों अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। तो विकास की जो है 4 अवस्थाएं होती हैं। पहला हमारा होता है शैशवावस्था। यह जन्म से जो है 14 दिन की अवस्था होती है। इस अवस्था में जो है शिशु को नवजात शिशु कहते हैं। और दूसरा हमारा है बाल्यावस्था। इसकी अवधि जो है 6 से 12 वर्ष मानी जाती है। बाल्यावस्था वास्तव में मानव जीवन का एक जो है स्वर्णिम समय है जिसमें उसका सर्वांगीण विकास होता है। इसे जीवन का जो है अनोखा काल कहा जाता है। तीसरा हमारा होता है किशोरावस्था। इस अवधि जो है 13 से 18 वर्ष मानी जाती है। इस अवस्था को संघर्ष एवं तूफानों की जो है अवस्था कहा जाता है। अगला हमारा है प्रौढ़ावस्था। इस अवस्था की अवधि जो है 21 से 40 वर्ष तक जो है मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नगरीकरण क्या है? नगरीकरण जो है एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसका प्रयोग एक विशिष्ट जीवन के ढंग को पहचानने के लिए जो है किया जाता है। यह विशिष्ट ढंग नगर निगम से संबंधित होता है। नगरीकरण एक जो है गतिशील प्रक्रिया है जो ग्रामीण तथा नागरिकों दोनों प्रकार के जो जीवन में सदैव परिलक्षित होती है। बर्गल के अनुसार जिस प्रक्रिया द्वारा ग्रामीण क्षेत्र नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तित होते हैं उसे जो है नगरीकरण कहते हैं। नगरीकरण व्यक्ति की विचारधारा, आपसी बर्ताव तथा कार्य की करने की जो है मनोवृत्ति को जो है परिवर्तित करने की प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप विशेषीकरण तथा श्रम विभाजन की गति में तीव्रता आती है। दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि नगरीकरण जो है व्यक्तियों के व्यवहार एवं दृष्टिकोण तथा सामाजिक मान्यताओं में मौलिक परिवर्तन लाने की जो वाली जो है प्रक्रिया है। अतः नगरीकरण का अर्थ है जीवन के विभिन्न पहलुओं में जो है अंतर लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इरिक्सन द्वारा बताई गई विकास की 8 अवस्थाओं को लिखिए। तो हमारी जो है पहली अवस्था है जन्म से प्रथम अवस्था, इसको हम लोग जो है अनास्था कहते हैं। दूसरा हमारा है द्वितीय वर्ष। तीसरा हमारा है 3 से 5 वर्ष। चौथा हमारा है 6ठे वर्ष से यौना वर्ष जो प्रारंभ। 5वां जो है हमारा किशोरावस्था, ये जो 13 से 18 वर्ष तक होती है। 6ठा हमारा है प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था, ये जो है 19 से 35 वर्ष तक जो है होती है। और हमारी युवा एवं मध्य प्रौढ़ावस्था, ये जो है 36 से 55 साल तक जो है होती है। और हमारा है उत्तर प्रौढ़ावस्था, ये जो है 55 से ऊपर वाले जो लोग होते हैं इसमें आते हैं। क्वेश्चन हमारा है वैश्वीकरण को परिभाषित कीजिए। तो चैम्बर्स 20th सेंचुरी डिक्शनरी में जो है इस शब्द को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि वैश्वीकरण का अर्थ है वैश्विक अर्थात विश्वव्यापी बना देना। यह संपूर्ण विश्व अथवा जो है सभी लोगों को प्रभावित करना या उनका जो है ध्यान रखना जो है इसका उद्देश्य है। और जो है लेचनर के अनुसार वैश्वीकरण का अर्थ है वैश्विक संबंधों का विस्तार और सामाजिक जीवन का विश्व स्तर पर संगठन अथवा जो है चेतना का विकास करना जो है इसका उद्देश्य है। और एन.बी. गोडके ने जो है डिक्शनरी ऑफ इकोनॉमिक्स में बताया है कि वैश्वीकरण विश्व अर्थव्यवस्था में बढ़ते हुए आर्थिक एकीकरण और जो राष्ट्रों के बीच बढ़ती आपसी निर्भरता की जो प्रक्रिया है। यह केवल वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी, तकनीकी एवं लोगों की बढ़ती हुई गतिशीलता से ही नहीं वरन जो है उस आर्थिक संगठन से ही जुड़ी हुई है जो है राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बाल्यावस्था किसे कहते हैं? सामान्यतः 6 से 12 वर्ष की आयु के बीच की अवधि को जो है बाल्यावस्था कहा जाता है क्योंकि इस अवधि में जो है बालक प्राथमिक शिक्षा, विद्यालय और शिक्षा प्रारंभ करता है। इसीलिए जो है शिक्षा शास्त्री इसे प्रारंभिक विद्यालय आयु भी कहते हैं। इस अवधि में जो है बालक में स्फूर्ति अधिक होने के कारण कुछ लोग इसे जो है स्फूर्ति अवस्था भी कहते हैं। ब्लेयर, जोन्स और जो है सिप्सन के अनुसार
शैक्षणिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से अधिक कोई महत्वपूर्ण अवस्था नहीं है। जो शिक्षक इस अवस्था के बालकों को शिक्षा देते हैं, उन्हें जो है बालकों का उनकी आधारभूत आवश्यकताओं का, उनकी समस्याओं एवं उनकी जो परिस्थितियों की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, जो उनके व्यवहार को जो है रूपांतरित और जो है परिवर्तित करती है। हमारा है शैक्षणिक अवसरों की समानता में अध्यापक की कोई दो भूमिकाएं बताइए। तो अध्यापक को जो है कक्षा में उपस्थित बच्चों से लिंग भेद एवं जाति भेद की अनदेखी करते हुए जो सबको समान शिक्षा देनी चाहिए। दूसरा हमारा है अध्यापक को चाहिए बच्चों को उनकी शारीरिक व मानसिक दुर्बलता एवं सामर्थ्य का ध्यान रखे बिना शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, जिससे जो है सभी को ज्ञानार्जन का समान अवसर प्राप्त हो और तथा जो है बालक की किसी कुंठा का शिकार न हो। क्वेश्चन हमारा है अच्छे पड़ोसी के संबंध में 4 बिंदुओं को लिखिए। पहला हमारा है अच्छा पड़ोसी बालक को बुरी संगति से जो है बचाता है, और अगला है यह बच्चों में जो है अच्छे संस्कार सिखाने का साधन बनता है, और नेक्स्ट हमारा है बाहरी संकट से जो है बच्चों की रक्षा करता है, और चौथा हमारा है यह बच्चों में जो है आत्मसम्मान और आत्मरक्षा के विकास में जो है सहायक होता है। क्वेश्चन हमारा है अच्छे नागरिकों के विषय में कुछ बिंदुओं को जो है चिन्हित कीजिए। तो पहला हमारा है एक अच्छा नागरिक को राज्य एवं निर्मित नियम जिसका उद्देश्य राज्य में व्यवस्था और शांति बनाए रखते हैं का पालन करना चाहिए। और दूसरा हमारा है देश प्रेम की भावना आदर्श नागरिकता का जो है प्रमुख गुण है। और तीसरा हमारा है नागरिकों को राज्य द्वारा लाए गए करों का यथा समय भुगतान करना चाहिए। और चौथा हमारा है सरकारी भवन, बसें, रेल, हवाई जहाज आदि को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और हमारा नेक्स्ट है अपने कार्य व्यवहार एवं जो वचनों से राष्ट्र की मर्यादा एवं गौरव को बढ़ाना एवं कायम रखना चाहिए। क्वेश्चन हमारा है विकास के 3 सिद्धांत हैं। विकास का पहला सिद्धांत है पियाजे का सिद्धांत, दूसरा हमारा है फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, और तीसरा हमारा है पुनर्बलन का जो है सिद्धांत। प्रश्न हमारा क्या है बालक के विकास को प्रभावित करने वाले 3 कारक। तो 3 कारक जो है बुद्धि या मानसिक योग्यता, और दूसरा कारण हमारा है अंतःस्रावी ग्रंथियां, और तीसरा हमारा कारण है वंशानुक्रम जो है कारण है। हमारा क्वेश्चन है संवेगात्मक विकास की 3 विशेषताएं। तो पहला हमारी विशेषता है बालकों के संवेगों का समय बहुत कम होता है, और दूसरा हमारा है बालकों के संवेग जो है बहुत उग्र होते हैं, और तीसरा हमारा है बालकों के संवेगों में बहुत शीघ्र परिवर्तन होता रहता है। हमने जो है आज एक क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लिया, और ये जो सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग को वीडियो हमारी अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।